औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अल्लाह नवाज़ अकील है। मैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में पढ़ रहा हूँ। BS फिज़िक्स 5th सेमेस्टर से बिलोंग करता हूँ और हमने एक प्रोजेक्ट बनाया है डॉक्टर यासीन नाज साहब के सुपरविजन में। जो LEDs हैं वो मतलब एक्सपोजर से मतलब आपको वाज़े हो रहा है कि जैसे LEDs लाइट्स का इमिट करना। और इसके बाद हम आगे चलते हैं इसका एक्सप्लेन करने के लिए। इसके पास हमारे कौन कौन से कंपोनेंट हैं, जो कंपोनेंट हमने इसमें यूज़ किया है पहले मैं आपको वो फ्रेश से बताऊंगा, फिर उसके बाद उनकी डिटेल बताऊंगा। जो हमारे पास इसमें कंपोनेंट्स हैं वो हमारे पास कंपोनेंट है उनमें हमारे पास LED है, रेजिस्टेंस है और उसके बाद हमारे पास PC बोर्ड है और उसके बाद हमारे पास बॉक्स है। और हमने इसको कैसे कनेक्शन दिया वो हम बताते हैं। अब हमारे पास जो होते हैं अल्ट्रा वाइट, अब तक है वो 400 से नीचे होती है, जो उसके बाद इंफ्रारेड होती है वो 700 से ऊपर होती है। लेकिन एक और सवाल जो आपके माइंड में आएगा कि अल्ट्रा वाइट विजिबल कैसे बन सकती है। विजिबल रेंज हमारे पास होती है 380 से लेकर 400 तक अल्ट्रा वाइट की विजिबल रेंज, जो कि हमारे पास ब्लू कलर में आती है। तो वो हमने वो LEDs है हमारे पास जिनकी वेवलेंथ 395 नैनोमीटर है और इनकी हमारे पास जो ब्राइटनेस इंटेंसिटी है वो 2000 MCD है और इसकी जो थिकनेस है वो 5 मिलीमीटर है, जो एक LED की थिकनेस। मैं अभी आपको एक LEDs की प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ। हमारे पास जो दूसरी LEDs होती हैं उनके पास उनका कैथोड और जो एनोड होता है उसमें डिफरेंट होता है। इसका थोड़ा सा डिफरेंट है, इसका जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो 20 डिग्री से ज़्यादा होता है, यानी 20 और 40 के दरमियान वेरीफाई करता है, यानी जो रोशनी जिस एंगल से ये इमिट कर रही है वो 20 से 40 के दरमियान आ जाता है। और उसके बाद अब हमने टोटल जो लगाई है LEDs वो हमारे पास 240 LEDs हैं, 240 LEDs हमने इस्तेमाल किए हैं। आप कम इस्तेमाल कर सकते हैं ज़्यादा भी, लेकिन हमने पूरा बॉक्स बनाया ताकि इसमें हम किसी चीज़ का मुशाहिदा भी कर सकें, किसी चीज़ पर इसको एक्सपेरिमेंट भी किया जा सके। तो उस वजह से हमने पूरा बॉक्स 240 LEDs लिए हैं और 82 हमने रजिस्टेंस लिए हैं और 67 ओम की रजिस्टेंस है। रजिस्टेंस का बुनियादी मकसद ये है कि जो हमारे पास वोल्टेज है वो हमारे पास कम हो जाए, मतलब तमाम वोल्टेज जो हम दे रहे हैं 12 वोल्ट हमें पैरेलल कनेक्शन में देनी है, वो मैं आपको बताता हूँ अभी। तो वो हमारे पास वोल्टेज थोड़ी सी ड्रॉप हो जाएगी रेजिस्टेंस की वजह से। फिर LEDs में हमारे पास जो वोल्टेज उसको एक LED कंज्यूम करती है वो 3.4 होती है। तो इस तरह हमने 3 LEDs और एक रेजिस्टेंस साथ कनेक्ट किया है सीरीज में। और उनका जो कनेक्शन है सीरीज में हमारे पास ये होता है कि पोलैरिटी, हमारे पास पोलैरिटी होती है। हमारे पास एक LED है, उसकी पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल को हम इकट्ठा करते हैं, फिर दूसरे का पॉजिटिव और नेगेटिव, इस तरह सीरीज बनती है। और जो पैरेलल होता है उसमें हमारे पास पोलैरिटी सेम होती है, मतलब हमारे पास एक टर्मिनल सारे पॉजिटिव एक साथ एक साइड पे कर देते हैं और नेगेटिव एक साइड पे कर देते हैं। और जो हमारे पास सीरीज होती है उसमें हमेशा वोल्टेज और करंट होता है डिवाइड होता है, और जो हमारे पास पैरेलल होता है उसमें हमेशा वोल्टेज और करंट सेम रहता है। आइए मैं आपको अपने प्रोजेक्ट की तरफ ले जाता हूं और इसको एक्सप्लेन करता हूं। हमारी LEDs लगाई है, ये हमारे पास रेजिस्टेंस है जो मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि 67 ओम की है। इसके बाद ये हमारे पास LED है, एक LED ये सीरीज में कनेक्ट है, ये पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पे पॉजिटिव, ये नेगेटिव पॉजिटिव, इस तरह हमने सीरीज में कनेक्ट किया, इसका भी सीरीज में कनेक्ट किया। इनका जो हमारे पास ये देखें ये कनेक्ट होगा, इनका जो पॉजिटिव टर्मिनल था ये वाला पॉजिटिव और ये वाला पॉजिटिव हमने कॉमन करके ये पैरेलल कर दिया, और ये नेगेटिव और ये नेगेटिव हमने कॉमन करके ये पैरेलल कर दिया, ये हमारे पास पैरेलल होगा। इसी तरह हमने 5 PC बोर्ड बनाए हैं, 5 बनाए, 4 अंदर साइड पे लगे हुए हैं, एक हमने ऊपर लगाया है। तो ये जो हमारे पास 4 हमने बनाए हैं, इसका अब ये देखिए यहाँ से ये सारा पॉजिटिव आ रहा है यहाँ तक, ये नेगेटिव नीचे की तरफ से आ रहा है, इसका पॉजिटिव फिर इसके पॉजिटिव के साथ कनेक्ट किया, इसका नेगेटिव के साथ। इस तरह हमने सारे कनेक्शन किए। कनेक्शन करने के बाद हमने इनसे भी एक पॉजिटिव ले लिया और नेगेटिव ले लिया, और उनको पॉजिटिव और नेगेटिव हमने यहाँ पे ये देखें ये इकट्ठा किया हुआ है, हमने दोनों इकट्ठे किए हुए हैं। और इनको हम अब DC सप्लाई देंगे, और कोशिश करें जो आप DC सप्लाई दें वो आपके पास वेरिएबल DC सप्लाई हो जाए, मतलब आप जैसे एक इस तरह ना हो कि आप या कम से 12 वोल्ट दे रहे हैं, क्योंकि इसका डैमेज होने का खतरा होता है, क्योंकि कहीं पर हमने रेजिस्टेंस छोटी लगाई होती है, कहीं पर बड़ी लगाई होती है, तो करंट जो वोल्टेज मैंने कहा ना डिवाइड होती है। तो वोल्टेज जो डिवाइड होती है तो कहीं पर क्या पता आपने कोई आपकी एक LED मिसिंग हो, ख़राब हो रही हो, तो उसकी वजह से वो आगे आपका जो कनेक्शन है उसमें वोल्टेज ज़्यादा चली जाए, तो जो वोल्टेज ज़्यादा चली जाए आपकी रेजिस्टेंस शॉर्ट हो जाए तो फिर आपके डैमेज होने का खतरा होता है। इस तरह आहिस्ता से आप उसे इंक्रीज़ करेंगे ना तो आपका जो सर्किट है ये ख़राब नहीं होगा। इसके बाद आप जब भी इसे ऑन करें, करने के बाद आप कोशिश करें इसको कि इसकी जो आपके पास है ग्लासेस हैं वो UV ग्लास इस्तेमाल करें, क्योंकि ये आई साइट को बहुत वीक करते हैं, मतलब आई साइट को बहुत इसके बैड इन्फेक्शन पड़ते हैं। तो कोशिश करें जो है ना UV ग्लासेस इस्तेमाल करें। इसके बाद हमारे पास जो इसकी मेन चीज़ें आती है सोल्डरिंग आती है। सोल्डरिंग करते वक्त आप ये ख्याल करें कि आपने पहले 3 को लगाना है, ये सीरीज़ में लगाकर इनको पहले चेक करें। आप इनको चेक करने के लिए आपको कितनी वोल्टेज, इसके लिए भी आपको वेरिएबल DC सप्लाई इस्तेमाल करें, ताकि ना आप यहाँ पे इन तीनों के लिए आपको टोटल जो वोल्टेज देनी पड़ेगी वो 8 समथिंग दें। तो आप इन तीनों को चेक करें ये चल रही है, इस तरह 3-3 करके फिर एक हाफ पैनल चेक करें, फिर फुल पैनल चेक करें।
एक एक करके आप इस तरह सारा करें। ये नहीं कि आप पहले सबको सोल्डरिंग कर दें और फिर आप इसको कहें कि ये तो चल ही नहीं। अगर एक एलईडी भी ख़राब है या आपकी रजिस्टर कहीं से शॉर्ट हुई है तो फिर आपका सर्किट काम नहीं करेगा, फिर आपको दोबारा सारी सोल्डरिंग खोलनी पड़ेगी। कोशिश करें कि एक एक एलईडी को कनेक्ट करें और उसके बाद हमारे पास ये सारा ये मैंने आपको बता दिया पैरेलल और सीरीज़ में। अब हमारे पास जो वोल्टेज है, वोल्टेज हमने इधर 12 वोल्ट का देना है और वो भी वेरिएबल से हमने आहिस्ता से 12 वोल्ट तक लेकर आना। जब 12 वोल्ट ले आएंगे तो इन सब में वोल्टेज मैंने कहा था पैरेलल में सेम रहता है, तो सब में वोल्टेज 12 रह जाएगा। जब वो इस सर्किट में आएगा 12 तो आगे ये डिवाइड हो जाएगा 3 एलईडीज में, फिर डिवीजन के हिसाब से आगे हर एलईडी के हिसाब से चल जाता है।